अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है निकल के, जो कि कुवैत के हवाले से। अगर आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर पुराने वीज़ा पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। और गिरफ्तारी चेकिंग एयरपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पे वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सवाल हैं, उसके हवाले से हम क्लियर करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और कोई भी माइंड में आपके सवाल जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही है और आप चाहते हैं उससे समझौता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ ना कुछ हम भी सजेशन आपको दे सकते हैं। और हो सकता है हमारी जो ऑडियंस है, आप लोग जो इतना सारा प्यार देते हैं, तो आप जब कमेंट चेक करेंगे तो हो सकता है आपके हिसाब से कोई ना कोई आपको गाइड कर दे। अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी ऑफिस में काम करने के लिए या फिर कराने के लिए जाते हैं, खास करके एम्बेसी के अंदर, तो वहाँ पर किसी भी तरीके से गलत व्यवहार ना करें। क्योंकि ऐसे ही एक मसला नई दिल्ली से आया है, जो क्या कुवैत की एम्बेसी जो है वो चलती है। और आपको मालूम है, अपने ही चाहे वो रिलेशन में हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है इंडिया पुलिस की तरफ से, यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्योंकि वो 70 साल का बंदा था और उसने जो था कुछ अपने ऊंची आवाज़ में कुछ गलत व्यवहार वहाँ पर किया एम्बेसी के अंदर, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर भी कोई सी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, कोई भी एम्बेसी में जाते हैं, तो आप ऊंची आवाज़ में या फिर किसी भी तरीके से गलत चीज़ें या फिर गलत बयानबाजी या फिर गलत अल्फाज निकालते हैं तो फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपना काम कराने के लिए जाते हैं, अपना काम कराएं, उसके बाद में फ्री हो जाए, कोई मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम नया वीज़ा ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी वीज़ा इशू है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल वीज़ा इशू है, कोई परेशानी नहीं है। आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं या पुराने पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चाहे वो आप फैमिली वीज़ा लें, टूरिस्ट वीज़ा लें या फिर आप वर्क वीज़ा लें, कोई मसला नहीं है। आप काम काज का भी वीज़ा ले सकते हैं। हर तरीके का वीज़ा इंडिया से आपको मिल जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। लगभग 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे एक सवाल किया है कि अभी जो है ये वीज़ा ट्रांसफ़र का जो मसला चल रहा है, हम यहाँ पर जो है वीज़ा ट्रांसफ़र ले लें या फिर हम इंडिया जाएँ, इंडिया में कुछ दिन रह कर फिर नए वीज़ा पे आएँ, हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि खादम से कंपनी में जाने के लिए, तो आप कंपनी को देखें अच्छे से। वहाँ पर ही कंपनी को देखने के बाद में अपनी फाइल कंप्लीट करें और अपना ट्रांसफ़र ले लें। और वहाँ पे ट्रांसफ़र लेने के बाद में जब आपका सिविल आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाए, तो उसके बाद छुट्टी लगा के इंडिया आ सकते हैं। उसमें आपका खर्च भी कम होगा। दूसरी बात यह है, आपकी जॉब जो है पूरे तरीके से सेव रहेगी और वहाँ पे आप जाकर दोबारा से काम कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली इंडिया आ जाते हैं, किसी भी तरीके से आप चाहते हैं इससे छुटकारा मिल जाए और मैं छुट्टी जाऊँ या फिर फाइनल एग्जिट ले लूँ अपने कफिल के पास से और उसके बाद इंडिया जाऊँ, इंडिया से कोई काम तलाश करूँ, तो हो सकता है फिर आपका लाखों में खर्चा आए और फिर उसके बाद में आपको काम सही नहीं मिले। लेकिन आप कुवैत के अंदर हैं तो सही कंपनी को देख के, सही लोगों से मिलकर, सही ऑफिस वालों से मिलकर अपना काम करा सकते हैं और ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। आप कौन सा चुनना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और आप अगर किसी भी तरीके से कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर भी आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, अगर आप किसी खादम में काम करते, घर खाता में, तो आप घर जाते या फिर यहीं पे कंपनी को अपना ज्वाइन करके उसके बाद में छुट्टी लेकर जाते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, चाहे वो जलेब हो, महबूला हो, खैतान हो, कहीं पर भी हो, सारे गवर्नमेंट से के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है कुवैत के अंदर। क्योंकि अभी फिलहाल में जो है इलीगल लोगों पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन जो है लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल हैं और लेबर मार्केट को सही किया जा रहा है कुवैत के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं प्रॉपर दी जा रही है और उसकी रीज़न जो बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है क्योंकि लेबर मार्केट को ख़राब कर रखा है। उससे काफ़ी ज़्यादा जो सही काम करने वाले हैं उनको भी परेशानी आती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको ये मसला फेस करना पड़ सकता है, परेशानी आपको आ सकती है, चाहे वो किसी भी तरीके से चेकिंग को लेकर आए, कंपनी में सैलरी को लेकर आए, कुछ भी आए। लेकिन अगर कोई मसला आपको आता है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, पैसा परेशान कर रही है, कफिल परेशान कर रहा है, या फिर आप मजरा के काम में काम कर रहे हैं, वहाँ पे परेशानी आ रही है, तो आपने क्या करना, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डालना है। और जैसे ही वीडियो आपका चलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आपको तुरंत एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ऐसे ही एक इंडियन बंदे की मदद की गई है, उसका कफिल उसको परेशान करता था, उसने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर चली और इंडियन एम्बेसी ने उसकी पूरे तरीके से मदद करी, उसका कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पे गए, उस कफिल से बात करी, सारी बातें करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया का बंदा इंडिया के अंदर आ गया, अपनी फैमिली से मिल गया। तो ये सारी
सारी चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी, शर्म छोड़नी पड़ेगी, आपने सोशल मीडिया पे डालनी पड़ेगी, ये छोड़ना पड़ेगा मेरे गाँव वाले घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जब परेशानी हो रही है तो कोई शर्माना नहीं है, आपने बता देना है क्लियरली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी माइंड में आपके सवाल जवाब है तो कमेंट कर दीजिए, बेटेंशन आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक दूसरे का सपोर्ट करें कमेंट बॉक्स में, और कोई किसी को परेशानी आ रही है तो उसे जवाब देगा, उसको बिल्कुल क्लियर कर दें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।